વાત પાકિસ્તાનથી બલુચિસ્તાનમાં જફર એક્સપ્રેસ હાઈજેક થઈ ગઈ છે। બલુચિસ્તાન લિબરેશન આર્મીએ ટ્રેન હાઈજેક કરી દીધી છે। બીએલએ તમામ પ્રવાસીઓને છોડ્યા છે અને સૈનિકોને બંધક બનાવ્યા છે। 140 જેટલા પાકિસ્તાની સૈનિકોને બંધક બનાવી દેવામાં આવ્યા। ટ્રેન પર સતત ફાયરિંગ પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। હાલ સુરંગમાં જફર એક્સપ્રેસ ટ્રેન ઊભી રાખવામાં આવી છે। બીએલએ સાથેની અથડામણમાં 6 પાકિસ્તાની સૈનિક પણ ઠાર થઈ ગયા છે અને સૈનિકોને બચાવવા પાકિસ્તાન કરી રહ્યું છે એર સ્ટ્રાઇક। ક્વાટાથી પેશાવર જઈ રહી હતી જફર એક્સપ્રેસ। પાકિસ્તાની સેનાના અધિકારીઓને પણ બંધક બનાવી દેવામાં આવ્યા છે। संवाददाता मनीष झा फोन लाइन पर। मनीष, पूरी खबर बताएं। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाके में जो बोलान इलाका है वहां पर जफर एक्सप्रेस को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसमें कई सौ लोग सवार थे, लेकिन उसमें से तमाम जो सिविलियन थे उनको उन्होंने रिहा कर दिया है और 120 के करीब पाकिस्तानी सेना, आईएसआई, पाकिस्तानी पुलिस और एंटी टेररिस्ट फ्रंट के जो लोग थे इनको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने अपने कब्जे में ले लिया है और पाकिस्तानी सेना ने उसे छुड़ाने की कोशिश की, ग्राउंड ऑपरेशन किया, लेकिन उसमें वो फेल हो गए। उसके बाद अभी हेलीकॉप्टर और ड्रोन के जरिए अटैक किया जा रहा है, लेकिन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन को एक सुरंग के भीतर छुपा रखा है और साथ ही उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर एयर स्ट्राइक नहीं बंद हुई, अगर हेलीकॉप्टर और ड्रोन से हमले बंद नहीं हुए तो फिर पाकिस्तानी सेना और पुलिस के 100 से अधिक जो उनके पास मौजूद लोग हैं उनको वो मार देंगे। तो बलूचिस्तान में पाकिस्तान के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती सामने आई है, क्योंकि पाकिस्तानी सेना और पुलिस के 120 से अधिक जो बंधक हैं वो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास हैं और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने लगातार कई प्रेस स्टेटमेंट के जरिए ये बयान दिया है कि अगर उनके खिलाफ कोई भी ऑपरेशन अभी होता है तो वैसी स्थिति में उनके पास जो मौजूद पाकिस्तानी सेना के 100 से अधिक लोग हैं इन सबको अगले 1 घंटे के अंदर मार दिया जाएगा। तो बेहद क्रिटिकल सिचुएशन बनी हुई है पाकिस्तान के सामने, पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के सामने। वहीं दूसरी तरफ दशकों से जो लगातार दमन झेल रही थी बलूचिस्तान के लोग, तो उसका बदला लेते हुए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना के लोगों को बंधक बनाकर ये बताया है कि वहां के स्थानीय लोगों की आवाज को अब और अधिक दिन तक दबाना या कुचलने की कोशिश अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जी बिल्कुल मनीष, ये भी बताएं साथ में कि कितनी बड़ी चैलेंजेस, क्योंकि फोर्सेस को भी मना कर दिया लेकिन फोर्सेस अब आगे बढ़ रही है और पूरा पहाड़ी इलाका है, और इस चेतावनी को कैसे उलझ पाएगी? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान की सरकार के लिए और पाकिस्तान की सेना के लिए ये बहुत मुश्किल बड़ा काम होगा। वो इसलिए क्योंकि ये टेरेन ऐसा है, एक ऐसा टेरेन जहां पर कि पहाड़ी इलाका है, सुरंग के भीतर ट्रेन मौजूद है और सुरंग की वजह से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने बहुत ही सोच समझ कर ये फैसला किया था। 3-4 घंटे पहले की बात है जब क्वेटा से पेशावर जा रही ट्रेन जफर एक्सप्रेस को उन्होंने ठीक उसी लोकेशन के पास, टनल के पास जो है ब्लास्ट करके पहले डिरेल किया और फिर ट्रेन को वो टनल के अंदर लेकर चली गई है। इसकी वजह से उनको फायदा ये मिल रहा है कि जो एयर स्ट्राइक करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तानी सेना वो कामयाब नहीं हो रही है। वहीं दूसरी तरफ जो ग्राउंड फोर्स छुड़ाने के लिए पहुंची थी उन्हें पीछे हटना पड़ रहा है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इस वक्त न सिर्फ एडवांटेज पोजीशन में है बल्कि वो थ्रेटन करने की स्थिति में है पाकिस्तान को और पाकिस्तानी सेना को कि अगर उनका ऑपरेशन जारी रहा तो ऐसी स्थिति में उनके पास जो बंधक हैं उन बंधकों को मार दिया जाएगा। मुझे लगता है कि पाकिस्तान के इतिहास में ऐसी कोई चुनौती अब तक नहीं आई थी कि पाकिस्तान की सरजमी के भीतर ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं जहां पर पाकिस्तानी आर्मी, एंटी टेररिस्ट फ्रंट और आईएसआई के लोगों को खुद बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने अपने कब्जे में कर रखा हो और उसके बाद कोई किसी भी तरह का ऑपरेशन करने से लाचार दिख रही है आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी। जाहिर है कि अगले 1-2 घंटे बेहद क्रूशियल हैं, क्योंकि जिस तरीके से बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार अपडेट दे रही है और ये दावा कर रही है कि अगर ऑपरेशन नहीं रोका गया तो फिर ऐसी स्थिति में वो अपने पास जो बंधक हैं उनको मार दिया जाएगा।
तो इस बात का डर है कि कहीं 100 से अधिक पाकिस्तानी सेना इस वक्त मार ना दिए जाए। लेकिन यह भी बात सच है कि पिछले कई सालों में देखें, दशकों से बलूचिस्तान में किस तरह के जुल्म और अत्याचार पाकिस्तानी सेना करती रही है। लाखों लोग, बलूचिस्तान में रहने वाले लोग, या तो मार दिए गए या जेल में उनको टॉर्चर किया गया और वो गायब हो गए। ऐसी स्थिति में वहां पर एक आंदोलन उभरता है और फिर उसी में से कुछ लोग हथियारबंद होकर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनती है और वही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अपनी आजादी के लिए, अपनी स्वतंत्रता की मांग करते हुए आज इस हद तक पहुंचती है कि वो पाकिस्तानी सेना के 120 से अधिक जो हथियारबंद लोग थे उनको उन्होंने बंधक बनाकर रखा है और पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया मनीष पूरी जानकारी के लिए। तो બીએલએ સામે હવે કેવી રીતે લડશે પાકિસ્તાની ફોર્સ, જો કે એર સ્ટ્રાઇક કરવામાં આવી રહી છે અને એર સ્ટ્રાઇક દ્વારા ત્યાર પછી બીએલએ દ્વારા પણ ધમકી આપવામાં આવી કે જો હવે કોઈ પણ ફોર્સિસ આગળ આવે છે તો જે પણ કોઈ પાકિસ્તાની સૈનિકો છે, યાત્રીઓ છે, બંધક બનાવવામાં આવ્યા છે તેમને મારી નાખવામાં આવશે અને લડાઈમાં પાકિસ્તાની ફોર્સે આખરે પીછેહટ કરવી પડી રહી છે। બીએલએ બંધક જવાનોને મારી નાખવાની ધમકી આપી, એર સ્ટ્રાઇક રોકો નહીં તો બધાને મારી નાખીશું તેવું બીએલએ બલુચિસ્તાન દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે અને છેલ્લો મોકો તમારા સૈનિકોને બચાવી લો। બીએલએ કહ્યું અત્યારે અમે મજબૂત સ્થિતિમાં છીએ। 140 સૈનિકોને બંધક બનાવી દેવામાં આવ્યા છે, જો કે મુસાફરોને મુક્ત કરવામાં આવ્યા છે। એક્સક્લુઝિવ ફૂટેજ એક બાદ એક આપને સ્ક્રીન પર બતાવી રહ્યા છીએ। આ એ ફૂટેજ જોઈ રહ્યા છો જ્યાં માહોલ બરાબરનો બગડ્યો છે અને પાકિસ્તાની એરફોર્સ કે જે હવે પીછેહટ કરવી પડી રહી છે। બીએલએ દ્વારા ધમકી આપવામાં આવી કે જો પાકિસ્તાની ફોર્સ આગળ આવી તો ના થવાનું થશે અને જે પણ પાકિસ્તાની આર્મી કે પછી સૈનિકો બંધક બનાવવામાં આવ્યા છે એ તમામને મારી નાખવામાં આવશે। આ પ્રકારની બલુચિસ્તાન લિબરેશન આર્મી દ્વારા પણ એક રીતે ધમકી આપવામાં આવી છે અને એક એડવાન્ટેજીસ પર બીએલએની એજન્સી, બીએલએની ટીમ અત્યારે દેખાઈ રહી છે।